जी अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टॉप की है जी। रिकॉर्डिंग ये स्टॉप हो गई जी। रिकॉर्डिंग वाली ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल। कल हमने एक लेक्चर किया था। मैं उसका एक ओवरव्यू आपके सामने पेश कर देता हूँ याददाश्त के लिए। कल हमने एक थीम तो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया था। उसके जो कुछ ऑप्शन फीचर्स थे, जिसमें वूस्टिफाई साइट्स लाइब्रेरी का हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था। फिर एक वू कॉमर्स का हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था, एलिमेंटोर का किया था, और कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। ये हमने इनको मैनुअली अपने लोकल होस्ट में इंस्टॉल किया था। ठीक है जी। तो आई होप कि ये सब ने ये कर दिया होगा और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल असद को एक प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने उसको बताया था। प्रोसीजर वो बिल्कुल ठीक कर रहा था। अमूमन ये प्रॉब्लम तब आती है कि जब हमारे इंटरनेट की स्पीड में कोई इशू हो। तो आप एक दफा अपने इंटरनेट को जो है ना डिस्कनेक्ट करके ऑन कर लिया करें, अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लिया करें, और दोबारा ट्राई किया करें। ठीक है जी। एक ही काम को करने के कई तरीके होते हैं। तो आप जरूर ये ट्राई किया करें, और आई होप कि ये सबका लोकल होस्ट पे जो है जितना काम हमने अब तक किया है वो मुकम्मल हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लास को आगे लेके चलता हूँ। आपको शायद याद हो कि मैंने एक थीम पे काम किया था, और मैंने भी उसके ऊपर वू कॉमर्स और बाकी सारी चीजें इंस्टॉल कर ली थी। और ये मैं स्क्रीन को अब शेयर करने लगा हूँ जी आपके साथ। ठीक है जी। ये मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। ये हम एक वेबसाइट है ifa dance shoes.com। इसके ऊपर मैंने कल एक आपको काम करके दिखाया था, और यहाँ पे आके उस काम को मैंने छोड़ा था। ठीक है जी। यानी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये ifa dance shoes.com का एक बूस्टीफाई का मुकम्मल थीम जो है ये हमारे सामने आ गया है। इसके मुख्तलिफ फीचर्स हैं, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें। ये देखिए सबसे ऊपर टॉप बार पे है ये फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर ओवर $70। ये एक मैसेज है। अगर इससे मिलता जुलता मैसेज आप देना चाहते हैं, कोई भी मैसेज, जैसे कि मैं एक हमारी टारगेट जो वेबसाइट है मैं उसको ओपन करता हूँ आपके लिए, ifaintl.com। ठीक है जी। तो आप ये देखें कि उसके ऊपर मैंने क्या किया हुआ और किस तरह से किया हुआ है। ये देखें, इधर जो बूस्टिफाई थीम के ऊपर एक था फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर ओवर $70। इसको मैंने, ये देखें, टॉप बार को मैंने मॉडिफाई किया है। ठीक है जी। टॉप बार को जब मैंने मॉडिफाई किया है, तो ये तीन मैसेजेस, एक मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर इस पे डाल दिया है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने डाला है कि जी वी एक्सेप्ट पेपाल पेमेंट्स फॉर होलसेल ऑर्डर्स। और एक मैंने अपना ईमेल डाल दिया है इस वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है जी। अब पेपाल पेमेंट्स का अमूमन पूरी दुनिया में ये इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये भी पेमेंट ट्रांसफर करने का एक तरीका है जो वर्ल्ड वाइड बहुत एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं वो पेपाल के थ्रू जब पेमेंट्स करते हैं तो वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, ताकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए लेन देन में, कोई डिलीवरी अगर स्लो है, लेट है, तब भी वो अपना क्लेम कर सकते हैं। प्रोडक्ट में अगर कोई डिफेक्ट आ गया है तब भी वो अपनी पेमेंट जो है ना क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये वाला पेमेंट पेपाल पेमेंट का कोई अकाउंट होगा, तो आपकी वेबसाइट जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल, आपकी प्रोडक्ट्स भी एक्सेप्टेबल है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं है कोई। जो हमने एक थीम इंस्टॉल की है अल्फा डैश डांस, इसके ऊपर है ये एक बाय डिफॉल्ट एक लोगो है, एक ये शो हो रहा है, लेकिन आगे कोई कंपनी का नाम नहीं है। आगे कोई मेन्यू नहीं है, प्रोडक्ट मेन्यू जैसे इधर बने हुए हैं, होम, ब्लॉग, डांस। इसके ऊपर माउस आया तो ये देखें, ये एक उसका सब मेन्यू ओपन हो गया है, अबाउट अस, कांटेक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स, वगैरह वगैरह। इसका मतलब है कि अब इनको हमने बनाना है, हमने अपनी जरूरत के मुताबिक इस थीम को हमने कस्टमाइज करना है।
ठीक है जी। वो कैसे करना है ये इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद ये देखिए कि नीचे एक बैनर है, ये एक फोटो मैंने इंटरनेट से लेके लगाई थी अपने बिजनेस से रिलेटेड, और साथ लिख दिया था मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ डांस शूज एंड एसेसरीज। आप भी अपनी जरूरत के मुताबिक, और फिर नीचे एक मैंने बटन बनाया था होलसेल स्टोर। ये देखें, ये इसके ऊपर ये इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, वी आर प्राउड टू इंट्रोड्यूस एंड ऑप्टिमाइज वूकॉमर्स WPT, और ये एक तस्वीर है, ठीक है जी। और फिर ये नीचे इस तरह से ये सारा थीम चलता आ रहा है, ठीक है। जबकि मैंने इसको अपनी जरूरत के मुताबिक जो है एडजस्ट किया है। तस्वीरें मैंने चेंज की हैं, इनके स्पेलिंग्स नाम चेंज किए हैं। फिर जब मैंने इधर किसी लिंक पे क्लिक करता हूं तो आप ये गौर करें, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मैं देखता हूं किधर जाता है। ये जा रहा है जी boostify.com पे, यानी बाय डिफॉल्ट इन्होंने ऐसे लिंक लगाए हैं कि जो कहीं और किसी और वेबसाइट पे ले जाते हैं। लेकिन मैंने इधर क्या किया है, मैंने इसी लिंक पे बैलेट शूज पे जब मैं इधर क्लिक करता हूं तो ये किसी और वेबसाइट पे लिंक नहीं जा रहा, बल्कि ये ऊपर चेक करें ifintl.com/product कैटेगरी डांसिंग शूज स्लैश लेदर बैलेट शूज। ये एक पेज पे मुझे लेके जा रहा है ये लिंक, और उस पेज में क्या है जी, उस पेज के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लगाई गई हैं। ये प्रोडक्ट्स हमने कैसे ऐड करनी है ये भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। ये लेफ्ट साइड पे भी एक कैटेगरी मेन्यू आ रहा है जिसमें बता ये शो कर रहा है वो कि इस वेबसाइट के ऊपर ऑल प्रोडक्ट्स में 40 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें डांसिंग शूज जो हैं या डांस शूज में भी 40 हैं, और कैनवस बैलेट शूज इसमें 7 है, जिम्नास्टिक शूज 2 हैं, हाफ बैलेट शूज 4 है। यानी ये, फिर ये देखें ये कुछ फिल्टर्स हैं, ये कुछ टैग्स हैं, ये सारा मैं आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है जी। यानी एक कंप्लीट एक पैकेज जो है मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, अब बॉटम पे आ जाएं, ये देखें इधर आ गया जी आईफा डांस शूज, ठीक है। लेकिन इधर क्या है, इधर आप देखें, इधर मैं बॉटम पे आ रहा हूं तो इधर ये वूस्टिफाई लिखा हुआ है। यू कैन इजीली एडिट दिस पैराग्राफ टू टॉक अबाउट योर ब्रांड, प्लस ये बटन है जी शॉप का, सपोर्ट का, न्यूज लेटर वगैरह वगैरह, और नीचे ये लिखा हुआ है जी डेवलप्ड बाई वूस्टिफाई, ठीक है जी। तो ये मैंने खुद ये करना है, सारा सीखना है। कैसे सीखना है ये मुझे, ये देखें ये लिखा हुआ मैंने अल्फा इंटरनेशनल, ये मेरी कंपनी का नाम है जी, ठीक है। और फिर डेवलप्ड बाय पीसी टेक भी मेरी एक कंपनी है, ठीक है जी, जो मेरी सबसे पहली कंपनी थी। क्योंकि मैंने जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने कंपनी उसी टाइम पे बना ली थी पीसी टेक के नाम से। तो मैं कंप्यूटर्स को असेंबल करके तो फैक्ट्रीज में सेल करने जाता था। तो अभी भी जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ डोमेन रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग का, वो मैं पीसी टेक के नाम से कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये डेवलप्ड बाय पीसी टेक जो है ये मेरी ही कंपनी है। तो मैंने अपनी एक कंपनी की मशहूरी के लिए जो है ना ये डेवलप्ड बाय पीसी टेक कर दिया है, ओके। अब ये देखें, ये नीचे कुछ बटन्स हैं, हर बटन के अंदर एक लिंक लगा हुआ है। ये लिंक आप देखें लेफ्ट बॉटम, टॉप बॉटम पे, जब भी मैं किसी माउस लेके आता हूं किसी भी बटन के ऊपर तो नीचे लिंक चेंज हो जाता है। प्राइवेसी पॉलिसी पे जब मैं आता हूं तो ifintl.com/प्राइवेसी पॉलिसी -2 के नाम से एक पेज है। टर्म्स एंड कंडीशंस पे जब मैं माउस लेके आता हूं तो नीचे देखें आप ifintl.com/टर्म्स एंड कंडीशन। यानी मैंने बटन भी बनाए हैं और उन बटन्स पे मैंने लिंक्स भी लगाए हैं, ठीक है जी। ये हमारा टॉप मेन्यू आ गया, और ये हमारा जो बॉटम मेन्यू आ गया, ठीक है जी। ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि इसको हमने कैसे इस थीम को मॉडिफाई करना है, कहां से करना है, वो क्या ऑप्शंस हैं, वो किस तरीके से हमने करना है, ठीक है जी। तो आज हमने, अच्छा चले मैं मजीद थोड़ा सा बताता हूं। ये देखें, ये जो हमारी डेमो साइट है, जो थीम हमने इंस्टॉल किया था, इसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है, ये मैंने नहीं लगाई, ये बाय डिफॉल्ट है। मैं इनके ऊपर आप देखें, किसी के ऊपर शो हो रहा है जी 6% डिस्काउंट है, किसी के ऊपर लिखा हुआ है जी सोल्ड आउट, ये बिक चुकी है, इसके ऊपर 4% डिस्काउंट है, इसके ऊपर कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। जब मैं माउस इसके ऊपर लेके आता हूँ तो तस्वीर भी चेंज होती है। फिर ये नीचे आप देखें, ये कुछ स्टार्स लगे हैं कि जी ये बड़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है, और इसके ऊपर स्टार नहीं लगा, ठीक है जी। तो ये देखें एक ऑप्शन है जी कि इस हफ्ते में पॉपुलर दिस वीक से मुराद ये है कि इस हफ्ते में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिकी है,
या कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा क्लिक हुआ है, ठीक है जी, ये वो ऑप्शन है। फिर ये नीचे देखें एक ऑप्शन है जी, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ये भी एक प्लग इन हम इंस्टॉल करना सीखेंगे। यानी इंस्टाग्राम के ऊपर भी हम एक पेज जब बना लेते हैं तो हम उस पेज को अपनी इस वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। तब्दीली हम इंस्टाग्राम के पेज में जाके करेंगे, कोई प्रोडक्ट हम रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं, ठीक है जी, तो वो इधर हमारी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट शो होनी शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे ये मैं होम बटन पे आ रहा हूँ, ठीक है जी, तो आप ये देखें कि इसके ऊपर जो ऑप्शन है नीचे इंस्टाग्राम की, ये देखें, ये इंस्टाग्राम का एक प्लग इन है, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ये मैंने बटन बनाया है और ये लोडिंग इसलिए ले रहा है कि ये बेसिकली ये सारी इमेजेस जो हैं ये कैप्चर कर रहा है, खींच रहा है इंस्टाग्राम के मेरे अकाउंट से। ये देखें, ये नीचे एक बटन भी बना हुआ है, व्यू ऑन इंस्टाग्राम। यानी आप इधर से इंस्टाग्राम के मेरे अकाउंट पे जाना चाहते हैं तो ये बटन मैंने बना दिया है। और नीचे ये देखें, इंस्टाग्राम डैश .com/ifa_dancing_shoes, ये मैंने एक लिंक लगा दिया है। तो ये सारा हमने काम सीखना है कि ये हमने कैसे करना है। फिर आप देखें ये कुछ बटन्स हैं, ठीक है जी, लेकिन इन पे लिंक मैंने कोई नहीं लगाए। ये इधर देखें जी, इधर क्या है, इधर ये देखें, इधर ये देखें, फ्री शिपिंग ऑल ओवर ऑन ऑल ऑर्डर्स ओवर $200। और लेकिन मैंने इधर क्या किया है, ऑन टाइम डिलीवरी अराउंड द ग्लोब। फिर इधर एक उन्होंने दिया है जी, डेडिकेटेड सपोर्ट क्विक रिस्पांस 24/7। मैंने इसको क्या किया है, मैंने किया यही है लेकिन फॉन्ट चेंज कर दिया है उसका, ठीक है जी, उसको ज्यादा थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है, खूबसूरत किया है। इधर लिखा है जी, मनी बैक गारंटी, वरी फ्री शिपिंग। क्योंकि मैं फ्री शिपिंग तो ऑफर कर नहीं रहा और कोई मनी बैक गारंटी भी नहीं दे रहा, तो मैंने इधर एक लिख दिया है कि जी, कम्पिटेटिव प्राइसेस फॉर क्वालिटी डांसिंग शूज, डांस शूज, ठीक है जी। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स पे आप देखें, प्राइसेस भी शो हो रही हैं और एक क्रॉस भी लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे ये जो शूज है, इसकी प्राइस दो प्राइसेस शो हो रही हैं जी। एक है $6.00 और एक है $4.85। इसका मतलब ये है कि एक उसकी ओरिजिनल प्राइस है $6, लेकिन मैंने इसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर कर दिया है कि जी आप अगर ये प्रोडक्ट लेते हैं, परचेज करते हैं, तो ये 4.85। जैसे मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर जब हम जाते हैं ब्रांड्स के ऊपर, तो उन्होंने लिखा होता है कि जी 20% जो है ऑफर है जी, 5%, 10%, 20%, या 500 की चीज उन्होंने ₹300 में ऑफर की होती है। तो ये भी बेसिकली वही चीज है, ठीक है जी, इसको भी हम करेंगे। फिर आप ये देखें, इधर किसी ऑप्शन पे लेदर बेल्ट शूज के ऊपर मैं क्लिक करने जा रहा हूं, तो आप ये देखें, ये पेज लोड हो रहा है, ठीक है जी। आप ये देखें कि इसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट नेम लिखा है, सिलेक्ट ऑप्शंस, ये प्राइसेस शो हो रही हैं, ठीक है जी। $3.95 इसकी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन मैंने इसको डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर कर दिया 2.40, ठीक है जी। अच्छा, ये इमेज है एक, ओके, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो हम देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये कुछ मैसेजेस आ गए हैं जी। ये मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने ये लिखा है, यू मस्ट हैव एन ऑर्डर विद द मिनिमम ऑफ 50 पीसेस टू प्लेस योर ऑर्डर, योर करंट ऑर्डर टोटल इज 0 पीसेस। यानी मैंने ये एक मैसेज कन्वे कर दिया है कि अगर आप ये शूज खरीदना चाहते हैं तो कम से कम एक शूज जो है वो हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये मेरे पास स्टॉक नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट एक समझ लें कि ऑनलाइन स्टोर का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास रेडी स्टॉक अवेलेबल हो, ठीक है जी। तो वो जब आप स्टॉक रख लेते हैं तो आपका जो क्लाइंट है वो एक पीस भी डिमांड कर लेता है, 2 पीस भी, 10 पीस भी, 20 पीस भी, 100 पीस भी, तो आपके पास रेडी स्टॉक होना चाहिए। लेकिन मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट है कि इसके अंदर ये देखें मुख्तलिफ साइजेस प्रोडक्ट के होते हैं। अब एक शूज तो मेरे पास है नहीं, और एक शूज की प्राइस फर्ज करें $2.4 का मैंने ऑफर तो कर दिया है।
अमेरिका से अब मुझे एक बंदा जो है वो मैसेज करता है कि जी ये मुझे अमेरिका में एक शूज चाहिए, तो क्या ये उसके लिए फिजिबल है? वो कैसे खरीदेगा भाई? चले कीमत तो उसने मुझे दे दी, तो जो इसका 10,000 रुपया किराया है DHL का, या चले मिनिमम किराया भी लगा लें 6,000 रुपया 7,000 रुपया, तो वो तो कभी भी मुझसे नहीं खरीदेगा। ठीक है जी। एक मैसेज आया जी किसी का, लर्न ओवर हियर हाउ टू मेक आवर पेज फॉर ऑनलाइन स्टोर। जी जी, वही जनाब हम आपको सिखा रहे हैं खुरम कमाल साहब। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ऑनलाइन स्टोर अपने कंप्यूटर में बनाना शुरू कर दें। आई होप कि आपने बाकी लेक्चर अटेंड किए हुए हैं, वरना आप शायद ये सवाल ना करते। तो आप अपने कंप्यूटर में लोकल सर्वर बना के उसके अंदर जो है बनाना शुरू कर दें ऑनलाइन स्टोर। ठीक है जी। और एक ये तरीका है कि आप डोमेन रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग परचेज करें, जिस तरह के मैंने ये एक रजिस्ट्रेशन की है ifa-dance-shoes.com। ये मैंने आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए एक डोमेन और होस्टिंग मैंने खुद रजिस्टर की है, क्योंकि मैं ये सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। तो आप अपना स्टोर जिस तरह से मैं आपके सामने एक बना रहा हूँ स्टोर, आप भी इसी तरह का एक स्टोर बनाना शुरू कर दें। ठीक है जी। तो ये मैं जितना काम आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने लोकल होस्ट ये देखें। आपको शायद याद हो कि हमने एक लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस से भी एक हमने स्टोर बनाया था, और उसके ऊपर ये सारे हमने ऑफर किए थे, ये सारे प्लगइन्स, ये बूस्टिफाई थीम और ये सारा कुछ हमने जो है इसके अंदर हमने किया था। ठीक है जी। ये लोड हो रहा है, ज़ाहिर है इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो ये भी लोड हो जाता है। हम इस दौरान अपना काम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने इधर ये लिख दिया एक मैसेज। जब भी कोई क्लाइंट आता है तो वो हम उसको ये मैसेज देते हैं कि भाई आपका हम ऑर्डर बनाएंगे, लेकिन वो कम से कम 50 पीसीज का ऑर्डर होगा, तो फिर हम बनाएंगे। ठीक है जी। फिर ये देखें प्रोडक्ट का मैंने एक नाम इसमें डाला है, ब्लैक लेदर बैलेट शूज फुल सोल। ये आप याद रखें कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी सर्चिंग होती है वो प्रोडक्ट नेम से होती है। ठीक है जी, टैग्स से होती है। तो आप अपनी प्रोडक्ट का कोई ऐसा नाम रखें कि जब भी कोई क्लाइंट गूगल सर्च में डाले तो आपको वो आपकी वेबसाइट पे वो पहुंच जाए। ठीक है जी। ये नीचे मैंने उसकी एक डिस्क्रिप्शन लिखी है, और ये मैंने साइज ऑफ शूज सोल 15.5 cm 16 cm 16.5 17 इस तरह से करके, और ये एक नीचे आप देखें इधर भी मैंने लिखा है प्लीज सिलेक्ट मिनिमम 5 पेयर्स फॉर ईच साइज एंड मिनिमम 50 पेयर्स फॉर दिस शूज टू कंप्लीट द ऑर्डर वी नीड 15 to 13 days टू शिप द ऑर्डर अवेलेबल ऑन बैक ऑर्डर। से मुराद ये होता है कि ये हमारे पास स्टॉक नहीं है, आप हमें ऑर्डर करेंगे चाहे वो 50 पेयर्स का होगा या चाहे 500 पेयर्स का या 5,000 पेयर्स का, तो हमें 15 से 30 दिन जो है ना वो चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली ओरिजिनल लेदर के शूज हैं। हम पहले लेदर बनवाते हैं, लेदर को तैयार करवा के फिर हम अपना इसको काटते हैं और फिर हम शूज बनाते हैं इस सारे। और क्लाइंट बाज का ये होता है तो हमें ये कहते हैं कि हमारी स्टैंप इसके ऊपर लगाएं, प्रिंट करें या एम्ब्रॉयडरी करें। ठीक है जी। एनीवेज, तो अब फर्ज करें क्लाइंट जो आके ये उसको ये शूज चाहिए 10 पेयर्स 21 cm 10 पेयर्स एड टू कार्ट। ये मेरे कार्ड सिस्टम में ये चीजें ऐड हो रही हैं। ठीक है जी। ये देखें ये इधर आ गया है, लेकिन अभी मैं मजीद इसको करूंगा, मजीद कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूं। ये जितना भी प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हम एक स्टोर तैयार करेंगे जो ये सारे काम करेगा। जो हम इधर देख रहे हैं वो ये हमारा स्टोर जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ये करेगा। ठीक है जी। तो क्या ख्याल है अब हम इसको करें, या अभी मजीद आपको मैं इसका एक ओवरव्यू दिखा दूं? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपका काम फिर इन फ्यूचर में बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है जी। चलें इसको मैं करता हूं जी लेदर जैज शूज को, इसके मैं करता हूं जी, चलें 40 पेयर्स में इसके कर देता हूं ताकि हमारे 50 पूरे हो जाए। फिर एक ऑर्डर जनरेट करते हैं। ठीक है जी। तो 40 पेयर्स, और ये मैं साइज कर रहा हूँ जी 24 cm। ओके, एड टू कार्ट।
ये देखें, ये एक आ गया जी व्यू कार्ट। व्यू कार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। आई होप ये सारा आप समझते हैं माशाल्लाह। ये कैसे करता है, ये देखें हमारे पास एक व्यू आ गया है। दो प्रोडक्ट्स हमने सिलेक्ट की हैं, उसकी एक की क्वांटिटी 10 है, एक की 40 है, 50 हमारे पूरे हो गए हैं। अगर 50 से कम होते तो ऊपर फिर एक मैसेज आया था कि अभी आपके 50 पूरे हुए, 50 पहले पूरे करें। अच्छा, सब टोटल आप देखें, $232 सब टोटल आ गया इसका। ठीक है जी, दो प्रोडक्ट्स है, लेकिन नीचे ये एक आई है 10 to 15 days शिपिंग, $93। ये कहां से आई है शिपिंग जी? ये मैंने इसमें एक शिपिंग मेथड इंस्टॉल किया है, शिपिंग का सिस्टम इंस्टॉल किया है, और उसको मैंने लिंक किया है इसके वेट के साथ। ठीक है जी, यानी हम जो भी प्रोडक्ट है, देखिए शिपिंग ऐड करने के दो तरीके होते हैं, बल्कि दो से ज्यादा ही होते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। एक ये तरीका है कि आप फ्लैट शिपिंग ऐड कर दें, बल्कि सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप फ्री शिपिंग ऑफर कर दें, यानी शिपिंग की उसके अंदर ही कॉस्ट डाल दें उसकी प्राइस के अंदर। ठीक है जी, लेकिन उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि उसका हम वेट निकाल लेते हैं। हर शूज का हमारे पास वेट होना चाहिए, हर टी शर्ट का, हर हुडीज का, जैकेट का, लेदर जैकेट का, जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसका वेट हमें पता होना चाहिए। उस वेट को हम एक फार्मूला लगाते हैं बैक एंड पे, और वो जितने भी इधर से ऐड, ये देखें, ये अभी मैं इधर क्वांटिटीज की, ये अभी $93 है जी शिपिंग। मैं इधर से इसकी बढ़ाने लगा हूं क्वांटिटी, 20 मैंने की है, और अपडेट कार्ड का मैंने बटन दबाया है। तो ये देखें, ये $100 शिपिंग खुद ही उसने कैलकुलेट कर दी है। अच्छा, चले एक हम काम करते हैं, वो ये करते हैं कि हम इसको करते हैं जी, डिलीट करते हैं इसको, और सिर्फ 10-20 प्रोडक्ट्स पे हम देखते हैं वो क्या कहता है। ये देखें, ये ऊपर ऑटो मैसेज आ गया, यू मस्ट हैव एन ऑर्डर विद द मिनिमम ऑफ 50 पीसेस टू प्लेस योर ऑर्डर, योर करंट ऑर्डर टोटल इज 20 पीसेस। ठीक है जी, वो ये कह रहा है कि आपने 50 पीस पूरे करने हैं अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अभी सिर्फ 20 हुए हैं, ये देखें आप, ये 20 हुए हैं। अच्छा, अब इधर सब टोटल 48 आ गया, लेकिन शिपिंग नीचे से गायब हो गई है। शिपिंग इसलिए गायब हुई है कि मैंने उसको ये बताया हुआ है कि जब तक ऊपर 50 पीस पूरे नहीं होंगे तुमने शिपिंग कैलकुलेट ही नहीं करनी। सर इज इट पॉसिबल टू डू दिस कि हम हर प्रोडक्ट के लिए सेपरेट कह सकें कि इसकी इतनी क्वांटिटी ऑर्डर होगी तो हैव टू टेक द ऑर्डर, जी अदरवाइज जी इट विल बिल्कुल, नॉट। बिलाल ने एक सवाल किया है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बिलाल ये पूछ रहे हैं कि जी क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम हर शूज का इसमें मेंशन कर दें कि जी मिनिमम 5 पीस, ये मैंने आपको पीछे बताया है, इस वेबसाइट के अंदर भी ये ऑप्शन है कि बेशक 50 पूरे हो जाएं, लेकिन ऐसे ना हो कि वो हर शूज का एक पेयर जो है वो करके 50 पूरे कर दे। हमने ये उसमें एक और हमने क्लास लगाई है, एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है, एक शर्त लगाई है कि हर साइज के कम से कम 5 पेयर वो करेगा। तो फिर उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम इन चीजों को अपने कारीगर से कहते हैं ना यार इसको बनाओ, कहता है बहू जी है की करते हो पे एक एक पीस ही बनावांगे सर, मतलब हर सैल का एक पीस दे ते सर साढ़े वास्ते बड़ा मसला है, कटाई वाले को मसला होगा। ठीक है जी, या तो वो डाई से तो एक एक पीस नहीं काटेगा, वो तो फिर काटेगा हाथ से, तो उसका टाइम ज्यादा लग गया। तो वो उनकी डिमांड होती है कि सर जी अगर सस्ता काम कराना है तो यार क्वांटिटी बताओ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इन फ्यूचर फेस करेंगे। मेरी वीडियोस आपके पास रहेगी, आपको बहुत कुछ जिन चीजों की अभी आपको समझ नहीं आ रही आप उनको जरूर सीखेंगे। ठीक है जी, ये एक चैट पे एक मैसेज आया जी, सर वॉइस डिस्टॉर्शन इज टू हाई। आई डोंट नो इफ देयर इज एनी डिस्टॉर्शन, क्योंकि आपके अलावा किसी ने कंप्लेंट नहीं की। अगर कोई कंप्लेंट है तो मुझे बता दें, अदरवाइज आपके अलावा किसी के कंप्लेंट नहीं है तो आई होप कि ये फिर आपके एंड पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी,
यानी हमने ये भी सीखना है कि शिपिंग हमने किस तरह से कैलकुलेट करनी है। ये देखें एक नीचे बटन आ गया है। अच्छा वो ये भी कह रहा है एंटर योर एड्रेस टू व्यू शिपिंग ऑप्शंस। ये मैसेज क्यों आया? देखें ये कैलकुलेट शिपिंग पे मैंने क्लिक किया है, ये नीचे एक ऑप्शन आ गई है। ये इसलिए आई है कि देखें डीएचएल पे फर्ज करें मैं भेजता हूं या किसी भी सर्विस के थ्रू, हर मुल्क का किराया अलग है। अब अगर एक क्लाइंट मेरा इटली से मुझे ऑर्डर करता है तो उसका डीएचएल अलहदा चार्ज कर रहा है, एक मुझे क्लाइंट यूएसए से ऑर्डर कर रहा है उसका क्लाइंट जो है उसका डीएचएल अलहदा चार्ज कर रहा है। तो मैंने अगर कामयाब होना है तो मुझे अपने ये सारे मसाइल हल करने पड़ेंगे। मेरी प्रोडक्ट प्राइस भी कम होनी चाहिए, मेरी शिपिंग कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, मेरी क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी होगी तो फिर मुझे बिजनेस मिलेगा। तो ये कुछ चीजें मैं आपको बिजनेस भी सिखा रहा हूँ साथ में कि आपकी हर चीज एक्यूरेट होगी तो लोग आपको पैसे देंगे, वरना आपको कोई पैसे नहीं देगा। किसी के पैसे इतने फालतू नहीं होते, ठीक है। तो ये देखें इधर ये बाय डिफॉल्ट इटली मैंने डाला हुआ है। ये फर्ज करें मैं इसको कर देता हूं जी यूएसए। ओके यूएसए, ये यूनाइटेड स्टेट्स। ओके उसकी एक स्टेट आ गई ऑटो मिशिगन। ये सारा मैंने इसमें ये किया हुआ है सिस्टम, ये प्लग इन से किया मैंने, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि साथ ने लिस्टा की तो बना रही है। चले ये वाशिंगटन में डाल देता हूँ। ओके अब इधर मैं सिटी वाशिंगटन बेसिकली स्टेट भी है, आप उसको सिटी भी कह सकते हैं, और सिटी भी मैं वाशिंगटन ही कर देता हूँ, ठीक है जी। अब जिप कोड भी मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं चले को एक डमी सा डाल देता हूँ और अपडेट। अब ज़ाहिर है क्लाइंट ने जब डालना है तो उसको तो पता है ना मेरा क्या शहर है और क्या स्टेट है और क्या। अच्छा ये देखें वो क्या कह रहा है, प्लीज एंटर ए वैलिड पोस्ट कोड। ओके तो मैंने एक डमी डाला था लेकिन वो इतना एक्यूरेट प्लग इन है, उसने कहा ये देखें चल हम इस मसले का हल कर लेते हैं जी। वाशिंगटन का मैं इधर से देख लेता हूँ, वाशिंगटन जिप कोड, ठीक है। हर मसले का मेरे पास हल मौजूद है। हाँ जी ये देखें जी, वाशिंगटन का जो जिप कोड है ये कोड मेरे पास है, मुख्तलिफ कोड है, ये मैं एक कोड में जैसे उठा लेता हूँ और मैं इसको जी कैलकुलेट शिपिंग चाहता हूँ। दोबारा दोबारा मैं यूनाइटेड स्टेट्स पे आता हूँ, ये नीचे होगा यू, यू में आए आप, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके वाशिंगटन। देखिए हम जो हेल्प लेते हैं ना प्लगइन्स की वो अप टू डेट रखते हैं अपने आप को, तो इसीलिए हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं कि हमारा काम जो है वो प्लगइन कर दे। ये मैंने उधर से जो जिप कोड उठाया है मैंने उसको एंटर किया है, ठीक है जी, और ये मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। अब देखते हैं जी वो क्या कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जी यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन के लिए कोई शिपिंग ऑप्शन नहीं है। अच्छा ये देख लेते हैं जी ये क्यों एरर आया है। पॉसिबल है ये वाशिंगटन, मैं तो अंदाजे से कर रहा हूँ सिटी। अब वाशिंगटन एक स्टेट है बेसिकली, उसके अंदर अब सिटी मुझे इलम नहीं है। ये मैंने एक डमी एंट्री की है, बहरहाल आप जब करेंगे तो आपकी वो शिपिंग निकाल देगा। जब हम शिपिंग का मॉड्यूल करेंगे तो इसमें काफी चीजें जो है ना आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। ओके अब मैं आपको 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन तो मैंने कुछ दे दिया है, सारा तो नहीं मैं दे सकता। मैं आपको कुछ काम आपको लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। वो काम ये है कि मैं डैशबोर्ड में आऊंगा, ठीक है, आइफा डैश डांस या शू स्लैश चले हम आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए, वरना आप कंफ्यूज, लोकल हो स्लैश वर्ड प्रेस स्लैश लोकल होस्ट पे हम काम मैं आपको करना सिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए जी। खुद तो ये ऑनलाइन कर रहे हैं और हमें जनाब लोकल होस्ट पे बता रहे हैं, ये सेम चीज है। सर्वर जब बन गया है तो एक जैसा वर्क करेगा, प्लगइन्स भी एक तरह परफॉर्म करेंगे, सारा कुछ एक जैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है जी। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए मैं इसको लोकल होस्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये डैशबोर्ड ओपन होगा, आपने भी इसी तरह से डैशबोर्ड ओपन करना है।
आई होप कि ये जो कुछ मैंने आपको ये एक इंट्रोडक्शन छोटा सा दिया है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, तो हमने उसके अंदर अंदर ये कुछ चीजें करनी होती हैं। ये डैशबोर्ड ओपन हो रहा है जी। हाँ जी, इसके अंदर आप आए, ये देखें थी अपीयरेंस। अपीयरेंस के ऊपर मैं क्लिक किया है तो ये थीम्स आ गया। ये इस बटन से हमने थीम इंस्टॉल करना सीखा था। इसके नीचे एक बटन है कस्टमाइज। ये सबसे पहले हम कस्टमाइज पे आते हैं। कस्टमाइज से मुराद ये होती है, यानी अपीयरेंस के अंदर बटन है कस्टमाइज। अपीयरेंस को कस्टमाइज करने से मुराद है मॉडिफाई करना। जो हमारी अपीयरेंस है, जो बाय डिफॉल्ट है, ये देखें, चलिए इसको मैं बंद कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखें, ये लोकल होस्ट पे ये जो हमारी अपीयरेंस है, इसको हमने मॉडिफाई करना है, इसको हमने कस्टमाइज करना है, चेंज करना है। वो कहां से करेंगे हम? डैशबोर्ड के अंदर अपीयरेंस का बटन है, उसके अंदर कस्टमाइज की ये ऑप्शन है। ठीक है जी, कस्टमाइज पे मैंने क्लिक किया है, तो अब वो उसको जो है ना वो मॉडिफाई कर रहा है, उसको मेरे सामने वो सारा पेज लेके आएगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि जाहिर है एट ए टाइम जूम की क्लास भी चल रही है, कुछ और इसमें सॉफ्टवेयर भी चल रहे हैं। ठीक है जी, अपीयरेंस इसके अंदर कस्टमाइज, कस्टमाइज से मुराद ये होती है मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन। यानी हमने इस थीम को, ये हमारी टारगेट वेबसाइट है, इसकी तरह का या इससे मिलता जुलता हमने मॉडिफाई करना है। ओके, ये हम सीखने लगे हैं। स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही होते हैं, उनको ये पता होता है कि जी हमें रिकॉर्डेड लिंक मिल जाना है, तो हम जब फारिग हो गए तब करेंगे। ये अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। जो जोश जो है वो एक लाइव क्लास में है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, वो तो जाहिर है रिकॉर्डेड में तो नहीं होगा। लेकिन बहरहाल कुछ हमारे स्टूडेंट्स की मजबूरियां भी होती हैं, उन्होंने बाकी चीज़ों को भी लेके चलना है, मामलात को लेके चलना है। ये लोकल होस्ट के अंदर जी मैंने अपने थीम को मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ, इस तरह से करना चाहता हूँ। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि जिस तरह से ये बना हुआ है पेज, इससे मिलता जुलता पेज हमने कैसे बनाना है। ये तरीका, आप कोई भी थीम आप जब उसके ऊपर काम करेंगे तो ये इसी तरह से वर्कआउट करेगा। ठीक है जी, किसी भी थीम के अंदर आपने तब्दीली करनी है तो आप डैशबोर्ड में आएंगे, अपीयरेंस पे आएंगे और फिर उधर कस्टमाइज पे आएंगे। ये देखें, ये इधर एक ऑप्शन आ गई है, यू आर कस्टमाइजिंग आईफा डांस शूज। ठीक है, यानी इधर से ये पैनल हमारे सामने आएगा। वेट, स्लो है जी, कोई बात नहीं। तो चूंकि हम ऑनलाइन नहीं कर रहे, लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए, आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। इसमें ये है, चले आज हम तय कर लेते हैं कि आज चले मैं आपको लोकल होस्ट पे डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस, जाहिर है आपने डोमेन रजिस्ट्रेशन तो नहीं ली हुई, तो आप तो लोकल होस्ट पे करेंगे, लेकिन मैं वर्कआउट जितना भी है मैं ऑनलाइन पे किया करूंगा, ताकि आप रोजाना देख सकें कि आज हमने कहाँ तक किया है, तो आप उससे मिलता जुलता करने की कोशिश किया करेंगे। ठीक है जी, अभी आज मैं इधर कस्टमाइज करता हूँ इसको लोकल पे। ये आ गया जी। ठीक है जी, इधर कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, एक्टिव थीम बूस्टिफाई, गेट बूस्टिफाई प्रो एक्सटेंशन, इसको नहीं छेड़ना आपने। ये देखें नीचे साइट आइडेंटिटी, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है जी, इधर आ गया है, ये एक लोगो आ गया है। ये कौन सा लोगो है? ये देखें, ये लोगो, ये ऊपर भी, ये देखें इधर इधर, ये ऊपर भी जो है ये एक मैसेज भी आ रहा है और एक लोगो भी आ रहा है। ये किधर से हमने चेंज करना है? ये इधर से हम रिमूव करेंगे इस लोगो को। ठीक है जी, इसको भी, बल्कि हाँ ये देखें सिलेक्ट लोगो, और इसकी जगह हम जो भी लोगो लगाना चाहते हैं
वो एक तरीका तो ये होता है कि अपनी मीडिया लाइब्रेरी से, और एक ये तरीका है मैं अपने कंप्यूटर से उसको अपलोड करूँ। ठीक है जी। मैं एक लोगो जो है ना, अगर मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए, फर्ज करें चले हम एक डमी लोगो ले लेते हैं। तो मैं वेबसाइट्स भी बनाता हूँ, तो मैं एक गूगल से डाउनलोड कर लेंगे जी। गूगल से फिलहाल डाउनलोड कर लेंगे। नहीं नहीं, मेरे कंप्यूटर में बहुत ज्यादा वेबसाइट्स पड़ी हुई है, किसी का भी ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, मेरा फोन सा किसी ने हैक कर लेना। अच्छा जी। चले फर्ज करें जी, ये लोगो है मेरा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है जी। ये लोगो मैं चाहता हूँ जी मेरी इस वेबसाइट पे आ जाए। ओके, ये देखें आप, बाय डिफॉल्ट जो बूस्टिफाई थीम इंस्टॉल हुआ था, ऑटो कुछ इमेजेस में आ गए हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सही से हो? माशाल्लाह जी, आज तो क्लास में खूब रौनक है जी। 8 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट्स हैं, 8वां क्लास में है, 9वां मैं हूँ। अच्छा ये जनाब, ये मैंने एक इमेज जो है इधर से उसको अपलोड किया है। ये अपलोडिंग थोड़ी स्लो हो रही है। एक लोगो मैंने अपलोड किया है। मैंने किए थे अल्ट्रासाउंड, इन्होंने कहा एक्सरे करवाएं, एलएस फाइन का। हमारे कुछ दोस्तों की आवाजें आ रही थी, मैंने म्यूट किया है एक को, जिनकी आवाज आ रही थी। ये देखिए जी, ये लोगो है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है जी। वो पूछ रहा है इस इमेज को क्या करना है, क्रॉप करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमेज है। चलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको मैं स्किप करूंगा और इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। जो भी तब्दीली हमने करनी है वो तब तक शो नहीं होगी जब तक हम उसको पब्लिश नहीं करेंगे। यानी मैंने अभी एक लोगो आपको चेंज करके दिखाया है और इसको मैंने पब्लिश भी किया है। पहले मैंने उसको कंप्यूटर में से अपलोड किया है, सिलेक्ट किया है उसको मैंने इसके अंदर, और उसको अब मैं पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, लेस देन 1 मिनट। ये चूंकि लोकल होस्ट पे काम हो रहा है इसलिए ये थोड़ा सा स्लो है, ऑनलाइन होता तो शायद थोड़ा फास्ट हो जाता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक और आपके साथ जो है ना सेशन कर लूँ अभी, क्योंकि अभी तो असल काम स्टार्ट हुआ है। तो मैं एक और सेशन क्रिएट करता हूँ, क्या ख्याल है कि थक गए हैं?